हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के महासियासी दंगल के बारे में कि हरियाणा में कांग्रेस में जिस तरीके से मनमुटाव बढ़ गया है, जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस में सीएम को चेहरे को लेकर बगावत शुरू हो चुकी है। हो सकता है कि कांग्रेस खुद ही इस बार अपना बंटाधार कर जाए। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के सियासी दंगल के बारे में, जहां कांग्रेस, बीजेपी और बहुत सारी पार्टियों ने अपने अपने ताल ठोक दिए हैं। सब पार्टियों के अंदर इस बार भगदड़ जारी है। उसी पार्टी की बात कर लेते हैं, कांग्रेस, जिनका हाथ मजबूत था लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव आते आते पार्टी में गुटबाजी इस चरम सीमा पे पहुंची कि सीएम के तीन तीन दावेदार आ गए। रणजीत सिंह सुरजेवाला, बात कर लेते हैं कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तीनों आपस में सीएम पद को लेकर घमासान जारी और गुटबाजी चरम सीमा पे थी, जिसके चलते पार्टी ने बहुत से नेताओं का टिकट देख के काट दिया गया, जिसके चलते कुमारी सैलजा ने बगावत के आसार नजर आते हैं। अगर कुमारी सैलजा की बगावत रही तो शायद कांग्रेस हरियाणा में पिछड़ जाएगी, और जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा इस बार हरियाणा में सीएम बनने के सपने देख रहे हैं, उससे वो पीछे चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस समीकरण को सुलझाने में नाकामयाब रही है। ऐसा ही समीकरण हरियाणा की तरह राजस्थान में रहा था, जब सचिन पायलट और गहलोत की गहमागमी के चलते राजस्थान उनके हाथ से कब चला गया, कांग्रेस को आज तक समझ में नहीं आया। हरियाणा में गुटबाजी टिकट बंटवारा जो लोकसभा चुनाव से था, कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे पहले भी बहुत सारे सवाल दागे थे। उन सवालों के दागे कांग्रेस ने शायद हुड्डा को कुछ नहीं दिया और फ्री हैंड दे दिया, जिसके चलते किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और बहुत सारे विधायक कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए। पर कांग्रेस हुड्डा से संपर्क बिगाड़ने के मन में नहीं थी और हुड्डा को फ्री हैंड दे रखा है, जिसके चलते हरियाणा में आज बताते हैं कि कांग्रेस की दुर्गति होती जा रही है। और कांग्रेस जिस तरीके से हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के सपने देख रही है, शायद वो ले डूबेगा, क्योंकि कुमारी सैलजा का गुटबाजी शायद भूपेंद्र गुड्डा गुटबाजी पे भारी पड़ता नजर आ रहा है। और जहां जहां कुमारी सैलजा जा रही है, उन पे उनको भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भारी देखा जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने साफ कहा है कि जो भी इसका फैसला होगा आला कमान करेगा। पर गुटबाजी जिस तरीके से है, कुमारी सैलजा ने पूरे हरियाणा में अपने प्रचार से दूरी बना ली है और टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में ढेरों सवाल दाग दिए हैं। पर कांग्रेस की तरफ से अभी कुमारी सैलजा को कोई ऑफर अच्छा नहीं मिला है। इसी बीचों बीच देखा जाए तो कुमारी सैलजा को बीएसपी की तरफ से और मनोहर लाल खट्टर ने मन लुभावना अवसर दे दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कुमारी सैलजा की कांग्रेस में अनदेखी हो रही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको निम्न कास्ट का कह के जो उनकी बेइज्जती की जा रही है उसका हम बदला लेंगे। और कुमारी सैलजा के लिए दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। अगर कुमारी सैलजा लास्ट मोमेंट पे बीजेपी को ऐसा अपना हैंड दे देती हैं तो ये कांग्रेस के बुरे दिन हो जाएंगे और कुमारी सैलजा का सारा पल्ला बीजेपी की मोर्चा मार जाएगी। अब कुमारी सैलजा किस तरीके की कमान चलाएंगी तो हमें बताएगा, पर कुमारी सैलजा के चलते हरियाणा में कांग्रेस पिछड़ जाए इसमें कोई देरी नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा में सीएम फेस को लेकर कांग्रेस आला कमान ने, भले ही राहुल गांधी ने ढेरों फटकार लगाई हो, ढेरों समझाने की कोशिश की हो, पर ना तो हुड्डा गुट राजी है ना कुमारी सैलजा गुट राजी है। जहां जहां दोनों के उम्मीदवार जाते हैं वहां उन दोनों सीएम बनने के जयकारे लगते हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी में एक जयकारा नहीं लगा कि हुड्डे की कमान किसको मिलेगी। हरियाणा में कांग्रेस का बवाल जारी है, उसी तरीके से बीजेपी में भी बवाल जारी है। दोनों पार्टियां अपने अपने सीएम को लेकर गिर गई है। वहां अनिल विज बीजेपी को चिताते जा रहे हैं, नायब सिंह सैनी पे बीजेपी का हाथ रखा हुआ है। बीजेपी सारा इलेक्शन नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ना चाहती है, जिसका अमित शाह खुल्लम खुल्ला कह चुके हैं। पर नायब सिंह सैनी को खुले में चैलेंज देखा जाए तो अनिल विज की तरफ से बार बार मिल रहा है। वो कहते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है, मैं सबसे सीनियर नेता हूं, मुझको सूबे की कमान मिलनी चाहिए। जो हाल बीजेपी में सीएम फेस को लेकर चल रहा है, उससे ज्यादा बुरा हाल कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस में अभी कोई समझाने बुझाने वाला नहीं है। और कुमारी सैलजा गुटबाजी के चलते कांग्रेस को अगर गलती से डिच कर गई तो ये कांग्रेस की हरियाणा में सबसे शर्मनाक हार होगी, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस के 40 से 30 विधायकों ने निर्दलीय पर्चे ठोक दिए हैं। वो अरविंद केजरीवाल को ज्वाइन कर सकते हैं, बीएसपी को ज्वाइन कर सकते हैं, एनएलओ को ज्वाइन कर सकते हैं। बीच की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने मैदान खराब कर दिया है। उसी बीचों बीच बीजेपी के विधायकों ने भी बहुत सारी पार्टियां बनाने की कोशिश की है। बीजेपी और कांग्रेस की हालत सेम है, सीएम फेस को दोनों पार्टियां सुलझाने में नाकामयाब रही है। अगर दोनों पार्टियां सीएम फेस को लेकर एक हो जाती तो हरियाणा में दोनों पार्टियां अच्छा प्रदर्शन कर जाती हैं, पर ऐसा हुआ नहीं है। अमित शाह की बात को भी बीजेपी में किसी ने तवज्जो नहीं दी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से भी
अब तक हुड्डा ने ये साफ नहीं किया कि वो उनके रुख से सहमत है। कुमारी शैलजा का अपमान आए दिन हो रहा है। रणजीत सिंह सुरजेवाला आपस में अपनी अपनी ताले ठोक के जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सीएम की फेस में अपना चेहरा बना पाएगा। क्या हुड्डा सब पे भारी पड़ेंगे या कुमारी शैलजा का लास्ट का हुड्डा की नैया को डुबोने में कामयाब होगा। और जैसे ही हरियाणा में हुड्डा की नैया डूबेगी तो कांग्रेस की नैया ऑटोमेटिक डूब जाएगी। दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में सीएम फेस को लेकर बवाल जारी है। दोनों पार्टियां अब तक सीएम फेस को लेकर सुलझाने में नाकामयाब रही हैं और कोई भी पार्टी का आला कमान का नेता इस मुद्दे को सुलझाने में अब तक आगे नहीं आया। जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस का मजबूत होने के साथ साथ सीएम फेस को लेकर लड़ाई जारी है, ये लड़ाई किसी भी पार्टी को ले डूबेगी। अब देखते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस भी सीएम फेस को चलते अपने हाथ धो बैठेगी, बीजेपी भी वैसा ही करेगी। क्या इनेलो, बसपा और आम आदमी पार्टी इन पार्टियों का फायदा उठाकर कोई नया चेहरा तलाशेंगे। दोस्तों, इस रुझान पे नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।